हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देख रहे हैं एक और नई कैंडल स्टिक के बारे में, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक है, जिस पर हम आज देखेंगे कि हम उस पर ट्रेड किस प्रकार लेते हैं। ट्रेड लेने के लिए उसकी क्या शर्तें हैं, क्या रिस्क और रिवॉर्ड है, कहाँ उसका स्टॉप लॉस है, एंट्री कहाँ करनी चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस कैंडल स्टिक में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि माना कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस जगह, और यहाँ पर एक सपोर्ट है। प्राइस प्राइस को जानने के लिए कि हमें कब इसको बाई करना चाहिए, इसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम को पहले देखना होता है कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड कैसा चल रहा है। जब डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश होता है और इंट्राडे में जब बेयरिश होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में जब बुलिश है और उसके बाद प्राइस इंट्राडे में जब इस तरीके से इंट्राडे में जब प्राइस अपनी किसी रेजिस्टेंस से नीचे आती है, धीरे धीरे चलते हुए, तब हम देखते हैं कि अपनी सपोर्ट का इंतजार करते हुए कि प्राइस सपोर्ट पर आएगी, तो हम यहाँ बाई के लिए उस कैंडल स्टिक को जानने का प्रयास करेंगे जिस पर हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार से जब यहाँ पर सपोर्ट पर जब प्राइस बनती है, तब हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि ये प्राइस यहाँ तक बनी, इसके बाद प्राइस यहाँ पे खुलती है और यहाँ पे छोटा सा लो लगा करके प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है और इसके बाद यहाँ पे बंद करती है। ठीक है, तो ये हम जो लास्ट कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल्स का जो लो है, इस कैंडल्स का जो लो है, इस कैंडल का लो जो मैंने अभी इतना बनाया, हो सकता है ये अभी थोड़ा और नीचा हो। ठीक है, और ये कैंडल जब यहाँ पर बनी है तो इसने थोड़ा छोटा सा यहाँ लो लगा के और प्राइस ऊपर आई, इसने यहाँ बंद कर दिया। तो जब ये जोड़ा बनता है, तब हम प्लान करते हैं कि हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कैंडल स्टिक को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्वेजर बॉटम। इसको हम कहते हैं ट्वेजर बॉटम। ट्वेजर बॉटम, क्योंकि ये क्या है, बॉटम में बनती है। ठीक है, ये बॉटम में बनती है। बॉटम में बनती है तो हम इसे ट्वेजर बॉटम कहते हैं। ट्वेजर बॉटम में क्या है कि दो कैंडल होती है, एक जी रेड है, एक जी ग्रीन है। इस प्रकार का भी जोड़ा होता है। कई बार क्या है, ट्वेजर बॉटम में इस प्रकार से भी कैंडल बनती है, जैसे कि प्राइस नीचे आई है और नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आती है और आके यहाँ बंद कर देती है। दूसरी, ये यहाँ खुलती है, नीचे जाती है
और ये भी यहाँ पे बंद करती है। अब इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर बॉटम में कि ये वाली कैंडल है, इसका जो लो है, इस कैंडल का लो है, इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो से नीचे नहीं होना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल का लो इस रेड कैंडल के लो से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये लो के नीचे जाती है प्राइस, तो फिर ये फ्यूचर बॉटम नहीं हो पाएगी। फ्यूचर बॉटम होने के लिए इससे ऊपर इसका लो हो और फिर ये क्लोज कर दे जहां भी करे, तब हम इसको फ्यूचर बॉटम के रूप में मानते हैं। ठीक है, फ्यूचर बॉटम में जैसे मैंने बताया, ये ग्रीन कैंडल एक ऐसी भी होती है और ग्रीन कैंडल एक ऐसी भी होती है जिसमें बॉडी काफी बड़ी होती है, और एक जे इसमें बॉडी छोटी है, अपर बॉडी ये छोटी है, इसमें अपर बॉडी काफी बड़ी है ऊपर तक। तो दोनों ही प्रकार की कई बार फ्यूचर बॉटम बनती है। ठीक है, लेकिन हम ट्रेड कहाँ लेंगे, हम ट्रेड उसी प्रकार लेंगे कि जब फ्यूचर बॉटम के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगी, तो जैसे कि नई कैंडल खुलेगी, खुलने के बाद ये नीचे जाए और उसके बाद ये क्लोज करके मान लो यहाँ, तो हम क्या करेंगे, जब प्राइस यहाँ पर वापस से आएगी, ये फ्यूचर बॉटम हो गया, प्राइस यहाँ खुलेगी, ये नीचे आएगी, हम यहाँ एंट्री करेंगे और प्राइस ऊपर जा करके इस तरीके से क्लोज करती जाएगी और ये ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से चलती जाएगी। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हुआ, स्टॉप लॉस ये दोनों कैंडल है ना, इस कैंडल में जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे हम लगाएंगे एसएल। जैसे हम पहले बुलिश कैंडल देखते थे और सिंगल कैंडल जो हुआ करती थी उसमें हम एसएल मान लो, ये जो हमारी कैंडल हुआ करती थी सेटअप सिंगल कैंडल की, उसकी कैंडल के लो के नीचे हम एसएल लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इस कैंडल के लो के नीचे एसएल नहीं लगाएंगे हम, इस कैंडल के लो के नीचे एसएल लगाएंगे हम, क्योंकि ये हमारे लिए दो जो कैंडलों का जोड़ा है इस पर हम देख रहे हैं, तो इसके नीचे हम एसएल लगाएंगे, ना कि इसके नीचे। जब प्राइस यहाँ पे खुलने के बाद अगर आई तो यहाँ तक आ सकती है, लेकिन हम इसके नीचे एसएल लगाएंगे और रहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड हमारे हमेशा 1:2 मिनिमम रहेंगे, इससे कम हम कभी भी बुक नहीं करेंगे। तो यहाँ एंट्री करने के बाद 1:2 टारगेट के लिए हम रुकेंगे कैसे, तो यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं तो प्राइस यहाँ तक जाने पर प्रॉफिट बनता है, और प्रॉफिट बनने पर अगर हमारा 1:2 नहीं मिला है तो हम वेट करेंगे। अब वेट करने पर क्या है, डर भी लग सकता है कि हम कैसे इसमें रुकें, क्योंकि जब ये कैंडल खुलेगी तो खुलने के बाद ये नीचे जाएगी, और जब भी ये नीचे जाएगी अपनी ओपनिंग से नीचे जाएगी तो ये कैंडल रेड बनेगी। जब आप इस कैंडल को देख रहे होंगे तो ये कैंडल ग्रीन के रूप में खड़ी है, यहाँ बंद हो गई है, लेकिन ये कैंडल जब ओपन होगी और ओपन होने के बाद नीचे जाएगी तो आपको लाइव मार्केट में रेड दिखेगी, और जब ये रेड दिखेगी तो आपको लगेगा मार्केट नीचे जा रहा है और मुझे लॉस हो सकता है, तो आप डर के मारे कहीं भी ट्रेड काट दोगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट कभी नहीं मिल पाएगा, रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब ये प्राइस ओपन होकर नीचे जाती है तो उसे जाने दो, क्योंकि आपका एसएल तो यहाँ है, एंट्री यहाँ की है, एसएल आपका यहाँ है, तो जब तक ये एसएल हिट नहीं होता तब तक डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे भले ये प्राइस यहाँ से जहाँ आ जाए, आ रही है, यहाँ भी आ जाए अगर ये प्राइस, तब भी आपको डर नहीं, यहाँ पे खुलती है ये नीचे आती है, यहाँ भी कोई डर नहीं, क्योंकि आपका एसएल तो यहाँ है, आपका एसएल यहाँ है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं मिला है तो आप वेट करिए। अब आप देख सकते हैं अगर ये कैंडल अगर आती तब भी, लेकिन ये नहीं आई, जैसे कि यहाँ ओपन हुई, थोड़ा सा इसने लो लगाया और जाके इसने यहाँ क्लोज कर दिया। अब आप मान लो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते तो आप आधा ही प्रॉफिट बुक करते, जो 1:2 नहीं होता। ठीक है, और अगर आपने ये सोचा कि जी ओपन होने प्राइस नीचे आ रही, चलो मैं तो काट देता हूँ, मुझे लॉस हो सकता है, तो क्या होगा, जो नीचे आएगी आधी और उसके बाद जो ऊपर निकल जाएगी। नतीजा ये कि आप यहाँ पे कहीं आपने काट दिया ट्रेड, तो इतना बना प्रॉफिट उससे भी कम प्रॉफिट में काटा, 1:2 वैसे भी नहीं मिला, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है, और फिर आपको अफसोस होगा, ये दुख होगा कि मैंने यार अच्छा प्रॉफिट नहीं लिया, प्राइस ऊपर चली गई। उसके बाद देखिए ये कैंडल में नीचे आएगी थोड़ी, फिर जो ऊपर जाएगी यहाँ क्लोज कर देगी, आपको फिर दुख होगा कि तो फिर ऊपर गई, फिर जो ओपन होगी नीचे जाएगी, फिर जो ऊपर जाएगी यहाँ क्लोज करेगी, तो आपको दुख होगा यार कि मैं तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ले ही नहीं पाया। क्यों,
क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचने के बाद, क्योंकि प्रॉफिट आंखों से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद जब भी प्राइस जैसे नीचे जाएगी आपको डर लगता है, आप छोड़ देते हो ट्रेड को। और यहाँ से यहाँ तक इतना सफर करके प्राइस, इतना ये प्रॉफिट है जी आपको मिल सकता था, यहाँ से यहाँ तक का ये प्रॉफिट सारा का सारा आपको मिल सकता था, बशर्ते कि आपको रुकना आता हो। कि हम रुकेंगे कैसे? और रुकने का तरीका यही है कि जब आप एंट्री जहां कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जहां है, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? आप डर क्यों रहे हो? आपने तो एंट्री यहाँ की है ना, आपका स्टॉप लॉस जहाँ है, यहाँ आएगा तब आप काटोगे अपने स्टॉप लॉस पे ट्रेड को। तब तक आपको काटने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको ट्रेड काटने की। आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार करेंगे तो आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, वरना आधे अधूरे पर आप बिना प्रॉफिट के ही निकल जाओगे। क्योंकि अगर आप आधे अधूरे पे प्रॉफिट पे निकलते हो, जैसे कि यहाँ तक बना और इससे नीचे आई प्राइस, आपने काट दिया, जब भी कैंडल रेड बन रही हो आपने काट दिया, तो लॉस लेके आप निकल रहे हो। लॉस किस प्रकार का कि आप सोचोगे मैंने प्रॉफिट बनाया कि यहाँ तक प्राइस आई, चलो मैंने यहाँ काट दिया, एंट्री तो मैंने जहाँ की थी, प्रॉफिट चलो मैंने जहाँ काट दिया, तब भी आपने यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट तो लिया है। लेकिन अगर ये प्राइस मान लो आपने यहाँ एंट्री की और एंट्री करने के बाद ये प्राइस यहाँ तक जा रही है और जाने के बाद ये प्राइस यहाँ आती और उसके बाद ये कैंडल जहाँ खुलती और जो नीचे यहाँ आ जाती, तब भी तो आप यहाँ पे एसएल देते, तब भी तो एसएल देते। या ये करते, इसमें भी डर हो जाता आपका कि यहाँ पर एंट्री कर ली, ये प्राइस जहाँ तक गई उसके बाद दूसरी खुलती, ये नीचे आती, ये और भी नीचे आती, यहाँ एसएल दे के निकलते। या यहाँ से नीचे आती, यहाँ तक बस ऊपर चली जाती, आप जहाँ एंट्री करके जैसे जहाँ प्राइस आएगी तो आप ट्रेड को काट दोगे, भाई मुझे तो लॉस हो रहा है। तो जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता तब तक आप ट्रेड में रहिए, ट्रेड को मत काटिए, ट्रेड में रहिए। और जब तक टारगेट का प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड वाला नहीं मिल जाता तब तक आप अपने प्रॉफिट को बुक मत करिए। मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाइए। तो इस प्रकार से ही हम मार्केट में रुक सकते हैं, तब तक हम मार्केट में नहीं रुक सकते। तो ये है ट्विजर बॉटम जो हमें बुलिश ट्रेड के लिए बताती है, जिसपे हमें बुलिश ट्रेड लेना है। ठीक है, इस पर हमें बुलिश ट्रेड लेना है, इस पर हम बुलिश ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ट्विजर बॉटम पर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट्स करें, जिससे कि मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा आपके के। और आप जब लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो को मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ रही है, आपको कुछ समझ में आ रही है। आपको स्टॉक मार्केट में समझ में आ रहा है कि हम कैसे इसमें एंट्री करेंगे, कैसे हम इसमें प्रॉफिट लेंगे, कैसे हम टारगेट में तक बैठेंगे, कैसे हम एक तरीके स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो मुझे खुशी मिलती है कि आपने लाइक किया, आपने कमेंट्स भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ आपकी समझ में भी कुछ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। नहीं आ रहा होगा तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, कमेंट पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये सारी चीजें मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।